अपने बच्चों को लोग लाखों में एक क्यों कहते हैं? इस बात का जवाब तो आपको पिछले वीडियो में मिल गया, लेकिन एक कंफ्यूजन भी रह गया कि अगर एक स्पर्म से एक बच्चा कंसीव होता है तो फिर जुड़वा कैसे होते हैं। पिछले वीडियो के कमेंट सेक्शन में सबसे ज़्यादा यही सवाल किया गया और बहुत लॉजिकल सवाल भी है। अगर एक बच्चा एक स्पर्म से तो दो बच्चे दो स्पर्म से, लेकिन दूसरा स्पर्म अंदर जाएगा कैसे? क्योंकि पहले स्पर्म के अंदर जाते ही अंडा तो खुद को सील कर लेता है। गेट बंद, रेस खत्म। दूसरे, तीसरे और चौथे पोजीशन वालों का यहाँ कोई काम नहीं है, राइट? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सेहत टॉक विद ईशा भाटिया सानन और आज मैं आपके इसी सवाल का जवाब देने जा रही हूँ कि जुड़वा बच्चे आखिर होते कैसे हैं। जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है उनके लिए लिंक नीचे मौजूद है। बहरहाल जुड़वा बच्चे दो तरह के होते हैं, आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल। वैसे इसका सही शब्द है फ्रेटर्नल और विज्ञान की भाषा में इसे कहते हैं मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक। थोड़े ज़्यादा ही भारी शब्द हो गए ना? चलिए एनिमेशन में समझते हैं। आमतौर पर औरत के शरीर में एक अंडा होता है। जब इसे एक स्पर्म मिल जाता है तो ये फर्टिलाइज करके एक भ्रूण या एम्ब्रियो बनाता है। लेकिन कई बार इस फर्टिलाइजेशन के बाद एक नहीं बल्कि दो एम्ब्रियो तैयार हो जाते हैं। पर क्योंकि ये एक ही अंडे से बने थे इसलिए प्लेसेंटा भी एक ही होती है। ऐसे में या तो दो लड़के पैदा होते हैं या दो लड़कियां जो हूबहू एक जैसे दिखते हैं। इनका डीएनए भी काफी हद तक मेल खाता है, लेकिन फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं। इन्हें मोनोजाइगोटिक कहा जाता है। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि औरत के शरीर में एक बार में ही दो अंडे बन जाएं। इन्हें फर्टिलाइज करने के लिए दो स्पर्म की जरूरत पड़ती है, यानी दो अलग अलग एम्ब्रियो तैयार होते हैं जिनके पास अपनी अपनी प्लेसेंटा भी होती है। इन बच्चों का लिंग अलग अलग हो सकता है। कुल मिलाकर ये बस दो भाई बहन हैं जिनका जन्म एक साथ हो गया है। इससे ज्यादा इनमें कोई समानता नहीं है। तो जैसा कि नाम में ही है, मोनो यानी एक अंडा एक स्पर्म, और डाई यानी दो अंडे दो स्पर्म। आंकड़े बताते हैं कि हर 40 में से एक डिलीवरी में जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। इनमें 1/3 मोनोजाइगोटिक और 2/3 डाइजाइगोटिक होते हैं। रिसर्च के अनुसार पिछले 2 दशकों में जुड़वा बच्चे पैदा होना ज़्यादा आम हो गया है। लेकिन क्यों? इसकी 2 वजह बताई जाती हैं। एक तो ये कि पहले की तुलना में आज महिलाएं देर से मां बन रही हैं। 30 की उम्र के बाद ऐसा ज़्यादा होता है। दूसरी वजह है IVF या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जैसी तकनीक का इस्तेमाल। इनमें भी एक से ज़्यादा बच्चे होने की संभावना बनी रहती है। वैसे एक वक्त था जब लोगों को जुड़वा बच्चों का पैदा होना जादू टोना लगता था। नाज़ी जर्मनी में तो इन पर खूब एक्सपेरिमेंट भी होते थे। पर आज हम जानते हैं कि जुड़वा बच्चों के पैदा होने का विज्ञान क्या है। और हाँ, एक को थप्पड़ पड़े तो दूसरे को दर्द हो, ऐसा सिर्फ फिल्मों में ही होता है। और बच्चे तो 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सोचिए किसी के 4 बच्चे हों, एक नाइट क्लब में डांस कर रहा हो और बाकी तीनों के भी हाथ पैर हिलने लग जाएं, तो थोड़ा अजीब होगा, है ना? चलिए 2 बच्चे तो समझ आ गए, लेकिन कुछ लोगों के तो 8, 9 और यहाँ तक कि 10 बच्चे भी हो जाते हैं। अगर आपने भी 10 बच्चे पैदा करने वाली इस महिला की कहानी सुनी है तो आपको बता दूँ कि ये फेक है। खैर 10 ना सही, लेकिन 8 और 9 बच्चों का रिकॉर्ड ज़रूर बना है। इनफैक्ट 9 बच्चों को तो अभी 2 महीने पहले ही एक महिला ने मोरक्को में जन्म दिया था। इस पर हमने रिपोर्ट भी की थी, लिंक नीचे मौजूद है। इसे भी ऐसे ही समझ सकते हैं, या तो एक एग बहुत सारे एम्ब्रियोज में डिवाइड होगा। 3 तक ऐसा मुमकिन है, इससे ज़्यादा में आम तौर पर ऐसा नहीं होता है। और या फिर महिला के शरीर में एक बारी में कई सारे अंडे बन जाएं। 35 की उम्र के बाद ऐसा मुमकिन है क्योंकि तब शरीर मेनोपॉज की ओर जा रहा होता है। तो ऐसा हो सकता है कि किसी एक महीने में एक भी अंडा ना बने और किसी दूसरे महीने में एक बार में 2 या 3 अंडे बन जाएं। लेकिन सबसे ज़्यादा ऐसा तब देखा जाता है जब महिला अपनी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट करा रही हो। ऐसे में या तो दवा देकर उनके शरीर में अंडे बनवाए जा रहे होते हैं या फिर IVF जैसी किसी तकनीक के तहत बहुत सारे अंडों को फर्टिलाइज करके शरीर के अंदर डाला जाता है। IVF पर डिटेल में वीडियो किसी और दिन बनाऊंगी। फिलहाल एक कंफ्यूजन और सॉल्व कर देना चाहती हूँ कि जब फर्टिलाइजेशन का तरीका वही है तो ये कैसे तय होता है कि एम्ब्रियो लड़के में तब्दील होगा या लड़की में? आमतौर पर 1 महीने बाद प्रेगनेंसी का एहसास होता है। तब तक इस तरह का एम्ब्रियो बन चुका होता है। इसका आकार महज
6 मिलीमीटर है, यानी मटर के दाने से भी लगभग आधा। पर फिर भी गर्दन और हाथ पैर बनने शुरू हो चुके हैं, लेकिन लिंग निर्धारित नहीं हुआ है। ऐसा 7वें से 12वें हफ्ते के बीच में होता है। इस दौरान अगर भ्रूण के XX क्रोमोसोम डेवलप करते हैं तो लड़की होगी, और अगर ये XY बनते हैं तो लड़का। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। इसमें जीन्स और हार्मोन्स की बड़ी भूमिका होती है, खासकर टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोडियोल नाम के हार्मोन्स की। 6ठे या 7वें हफ्ते तक एम्ब्रियो करीब 1 सेंटीमीटर का हो चुका होता है, यानी बिल्कुल मटर के दाने के आकार का। इस दौरान सेक्स ग्लैंड्स या रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स का विकास हो जाता है, चाहे लड़का हो या लड़की। शुरुआत में ये ग्लैंड्स दोनों में बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं। इन ग्लैंड्स से टेस्टिस बन सकती हैं, जो कि टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन रिलीज करती हैं। इसी के कारण लड़कों के लिंग का विकास मुमकिन हो पाता है। 9वें हफ्ते के करीब लिंग बनना शुरू हो जाता है, लेकिन अभी इसे अल्ट्रासाउंड के जरिए देखा नहीं जा सकता। वैसे ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है। ध्यान रहे, हम यहाँ बात पहले ट्राइमेस्टर की कर रहे हैं, जहाँ भ्रूण का आकार केवल एक मटर के दाने जितना है। यहाँ बहुत कुछ बदल रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स ओवरीज में तब्दील होने लगे। ऐसे में एस्ट्रोडियोल नाम का हार्मोन रिलीज होता है। इसी के कारण पहले फैलोपियन ट्यूब्स और यूटेरस और फिर लेबिया और वेजाइना तैयार होती हैं। जिन देशों में जन्म से पहले लिंग जानने की इजाजत है, वहां डॉक्टर अक्सर 12वें से 14वें हफ्ते के बीच इस बारे में बता पाते हैं। इससे पहले भ्रूण या एम्ब्रियो में लगातार ऐसे बदलाव हो रहे होते हैं जिससे वो लड़का भी बन सकता है और लड़की भी। यानी ये पूरी तरह से जीन्स और हार्मोन्स के खेल पर निर्भर करता है कि आखिरकार बेटा होगा या बेटी। और अगर ये प्रोसेस ठीक से ना हो तो मुमकिन है कि XX क्रोमोसोम होने के बावजूद लिंग का विकास होने लगे। ऐसे में बच्चे में लड़के और लड़की दोनों के गुण आ जाते हैं। इन्हें इंटरसेक्स कहा जाता है। वैसे जेंडर और सेक्सुअलिटी में भी बहुत कंफ्यूजन रहता है। गे, लेस्बियन, ट्रांसजेंडर, बाइसेक्सुअल, इंटरसेक्स, एसेक्स, इन सब में क्या फ़र्क है, इस पर भी ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगी। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।